दोस्तों, दिसंबर का पहला दिन है और क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक और बड़ा क्रैश हम देख पा रहे हैं। इस टाइम पे बीटीसी ऑलमोस्ट यहाँ पे 91,000 से गिर के, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 86,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इसके साथ हमारे ऑल्ट कॉइन भी बहुत ही बुरी तरह गिर चुके हैं। कुछ टोकन तो 20% तक भी जाके गिरे हैं। और इसके पीछे रीजन क्या है? जबकि मंथली क्लोजिंग होनी थी, वो भी ऑलमोस्ट 90,000 तक हमें वीकली क्लोजिंग देखने को मिली है, जो कि अच्छी क्लोजिंग एक तरह से थी। लेकिन उतना बढ़िया नहीं थी। 90,000 से 92 पे आता तो फिर अच्छी बात थी। लेकिन कम से कम बीटीसी की जो इम्पोर्टेंट जोन था 88 के, उसके ऊपर हमें मंथली क्लोजिंग देखने को मिली है। और वीकली भी थी, लेकिन मंथली क्लोजिंग पे ज़्यादा फोकस था। जैसे ही हुई उसके बाद बीटीसी एकदम से गिरने लग गया। इथीरियम 2800 के ऊपर आ गया। और ये हुआ क्यों? तो देखो, सबसे पहली बात, मार्केट के अंदर कोई उतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है। फंडामेंटल या फिर टेक्निकल देखा जाए तो सारा कुछ ठीक था कल रात तक, और फंडामेंटली भी सब ओके था। कोई बड़ी ऐसी न्यूज़ नहीं आई, छोटी मोटी तो होती रहती है। लेकिन मार्केट ने किसको रिएक्ट किया और इतना नीचे क्यों आ गई? देखो, इस टाइम पे अगर देखा जाए तो क्लियर मैनिपुलेशन है। आप इस बात को मानो ना मानो, क्लियर मैनिपुलेशन है। कुछ बड़े वॉलेट की तरफ से बीटीसी को सेल आउट किया गया, जिसके ऊपर मार्केट के ऊपर प्रेशर आया और मार्केट नीचे गिरी। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है? यहाँ पे मार्केट को इस लेवल के ऊपर लाने का मतलब ये है कि अब एक बड़ी मूव काफ़ी क्लोज आ चुकी है हमारे। और मार्केट ये चाहती है, मार्केट मेकर ये चाहते हैं फायदा हो स्पॉट के अंदर कम से कम लोगों को हो। जिस लेवल के ऊपर हमारी मार्केट गिर रही है और आ चुकी है, मैं जानता हूँ लोग परेशान हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी टिकटॉक आईडी को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लो, ताकि क्रिप्टो मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे मिल पाए। और अभी थोड़े टाइम के बाद स्पॉट के अंदर जो टोकन बाइंग करनी है यहाँ पे, क्योंकि शॉपिंग टाइम है सबसे बेस्ट, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे लिस्ट दूंगा कुछ टोकन की जो मैं पर्सनल खुद होल्ड कर रहा हूँ। तो बायो में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आज अभी से हमारे व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बन जाओ, ताकि डेली बेसिस पे आप भी मार्केट से अपडेट रह पाओ। अब देखो यार, मार्केट बहुत ही तंग कर रही है। अब इस लेवल पे आ चुकी है कि लोग परेशान और तंग होना स्टार्ट हो चुके हैं कि यार ये हो क्या रहा है। और देखो, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं क्लियरली कि अगर हम लोग स्पॉट के अंदर है ना, तो परेशान तो होंगे। लेकिन ये है कि ये चीज़ मत सोचो कि मार्केट अब यहाँ से कभी ऊपर नहीं उठेगी, मार्केट डेड हो गई, या हमारे ओल्ड कॉइन कभी उस लेवल के ऊपर हमें नहीं दिखाए जाएंगे या फिर नहीं पहुँच पाएगी। ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी। अगर आप ये सोच रहे हो तो फिर बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि फिर आपके माइंड का मसला। आप इस मार्केट के अंदर कभी भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। जिस लेवल के ऊपर हमारे ऑल्ट कॉइन आ चुके हैं, यहाँ से नीचे बॉटम बनता नहीं है। ये मार्केट का बॉटम है, इसके नीचे आ ही नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो 10-15%। अगर बुरे हालात हुए, बीटीसी अपने बॉटम को टच करने गया, जो 74,000 के ऊपर बनता है वहां पे, जिसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन ऑल्ट कॉइन हमें उतना ब्लीड होते हुए अब दिखाई नहीं देंगे। आप देखिएगा इस बात को, क्योंकि वॉल्यूम है, जो निकलना था वो निकल चुका है। अब ज्यादा वॉल्यूम यहां से नहीं निकल सकता। वॉल्यूम निकलेगा तो टोकन नीचे जाएंगे ना। बीटीसी जहां पे चले, अभी हमें ऑल्ट कॉइन को देखना है, टोटल 3 को देखना है। मुझे ऐसा लगता है कि टोटल 3 के अंदर काफी जल्दी मनी आना स्टार्ट होगी। वो जो बिग मनी की हम बातें करते थे रेट कट होने के बाद, क्योंकि दो दो रेट कट हमें देखने को मिल चुके हैं। तो 2 रेट कट होने के बाद बिग मनी मार्केट के अंदर अभी आना बाकी है टोटल 3 के अंदर। और जब वो आएगी तभी गेम चेंज होगी। और देखो, इस टाइम पे जो ऑल्ट सीजन था ना, वो तो इतना तो कंफर्म है कि वो डिले हो चुका है, कैंसिल नहीं हुआ। जो लोग बोल रहे हैं बेयर मार्केट और ये, कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑल्ट सीजन था। और इस बार हम एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि नवंबर दिसंबर में मार्केट पंप करेगी। और मार्केट को ये चीज़ पता थी कि लोगों के सेंटीमेंट क्या है यहाँ पे। और आपको पता है कि जो हम सोचते हैं मार्केट उसका उल्टा करती है, तो वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। मार्केट ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे एग्जिट करवाया जाए और सस्ता माल ना खरीदने दिया जाए। लोगों को इतना डरा दिया जाए कि लोग उम्मीद छोड़ दें। और क्रिप्टो की ये हिस्ट्री रही है, जब जब लोगों ने उम्मीद छोड़ी है, उस टाइम के कुछ टाइम के बाद मार्केट के अंदर एक बड़ी मूव, शार्प मूव हमें देखने को मिली है। तो मैं तो आप लोगों को बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि यार देखो, परेशान होने की कोई बात नहीं है। वैसे भी परेशान हो कि हम लोग गलत डिसीजन ही लेंगे। इस टाइम पे सेल लगी हुई है ऑल्ट कॉइन की, यहाँ पे बॉटम के ऊपर बैठे हुए हैं टोकन।
और दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितना ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मार्केट दे सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब हम लोग अपना पोर्टफोलियो देखते हैं तो दिल दुखता है, परेशानी होती है। लेकिन क्योंकि आप न्यू बंदे हो, मार्केट का साइकिल आपने नहीं देखा, जब ये ऊपर जाना स्टार्ट होती है तो 15-10 दिनों के अंदर पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाती है अनबिलीवेबल तरीके से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझोगे और पैनिक सेलिंग मत करो। क्योंकि देखो, अगर जिस लेवल के ऊपर बीटीसी बैठा है, यहाँ पे वीकली क्लोजिंग अच्छी हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अब यहाँ से उतना ज़्यादा नीचे नहीं टूटेगी। हो सकता है कि जो रेट कट होने के चांसेस हैं दिसंबर के अंदर, फंडामेंटल मार्केट को अच्छा मिल जाए। क्योंकि रेट कट अगर होता है तो दिसंबर के अंदर तो मार्केट यहाँ से एक मोमेंटम दे के हिस्ट्री चेंज कर सकती है। जैसे इस बार मार्केट ने हिस्ट्री पूरी चेंज कर दी। दिसंबर के अंदर, नवंबर के अंदर उसने पंप नहीं किया, दिसंबर आ चुका है, क्रैश दिखा दिया उसने। यही नवंबर दिसंबर होते थे, मार्केट अपने Q4 के अंदर टॉप पे होती थी। लेकिन इस बार हिस्ट्री चेंज कर दी, क्योंकि सब लोग सोच के बैठे थे कि यार लास्ट क्वार्टर के अंदर हमें पंप मिलेगा, और मार्केट को आपको पता है जो हम सोचते हैं वो उसका उल्टा गलती है। हो सकता है अब इसी दिसंबर की, जिसके चांसेस भी दिखाई दे रहे, रेट कट अगर होता है तो मार्केट इसके दिसंबर की 15 को और यहाँ पे उसके बाद जनवरी तक हमारा जो है ना बुल रन हमें डन होता हुआ दिखाई दे। फिर 2026 के अंदर रिसेशन भी है और हमें बेयर मार्केट की भी तैयारी करनी है। एग्जिट हमें लेना है एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर, ताकि हम लोग अपना यहाँ पे सिक्योर कर पाएं, और फिर जब बेयर मार्केट स्टार्ट हो, टोकन अपने बॉटम के ऊपर आए, फिर हम उसके अंदर एंट्री बनाए। देखो, लोगों की बातें हर कोई अलग अलग तरीके से बात कर रहा है, लेकिन इस टाइम पे जो अगर आप साबित कदम रह गए तो मैं आपको बता सकता हूं कि यार इतना बड़ा रिवॉर्ड मार्केट देने वाली है ना काफी जल्दी। एक मेजर पंप जरूर आएगा मार्केट के अंदर, हमारे ऑल्ट कॉइन उठेंगे, बड़ा बुलडन मार्केट के अंदर आएगा बेयर मार्केट से पहले। और ये बात होना पूरी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बड़ी वेल से ये बात जानती हैं कि अगर इस तरीके से बेयर मार्केट स्टार्ट हुई तो रिटेलर भाग जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, फिर वो माल नहीं बना पाएंगे। इतने बड़े डंप से पहले, ठीक है, मार्केट को उठाना जरूरी है ताकि लोगों को, लेकिन वो उस तरीके से उठाएंगे कि कम से कम लोगों को फायदा हो। जैसे अभी डरा रहे हैं लोगों को, मार्केट डरा रही है कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, लोग अब खरीदने, इतना सस्ता माल खरीदने से डर रहे हैं। कुछ लोग तो एग्जिट कर चुके हैं। ठीक है, जब ये सिचुएशन बनेगी तो मार्केट पता भी नहीं चलेगा तो ऊपर चली जाएगी, फिर टॉप के ऊपर लोगों को ट्रैप किया जाएगा, वहां से फिर मार्केट एक बड़ा क्रैश लेके बेयर मार्केट की तरफ आएगी, और वो होगी फिर एंट्री बनाने की जगह। अगर यहां से बेयर मार्केट आती है तो लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। पंप करवाने का मतलब ये होगा लोगों को ट्रैप करना, और लोगों के माइंड में ये बात डालना कि हाँ मार्केट ऊपर भी गई थी, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि कब जाएगी, कब क्या होगा। उनको बस यहां से निकलवाना है और डराना है कि ताकि वो दबा के माल ना खरीद पाए। इस बात को समझो, ये खाली बातें नहीं है, मार्केट की साइकोलॉजी आपको बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकल चीज बता रहा हूँ आपको मार्केट की। आई होप कि आप इसको समझोगे, लेकिन इस टाइम पे यकीन नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट नीचे है। पिछले 6-7-8 मंथ से सिचुएशन ऐसी है, बार बार एक चीज करते हुए बंदा थक जाता है। लेकिन मैं बीटीसी का नेक्स्ट जो टारगेट देख रहा हूँ वो यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर बुरे हालात हुए, बुरी सिचुएशन हुई, अपने बॉटम को 80,000 को टच कर सकता है, अगर कोई फंडामेंटल बुरी न्यूज आई या ईटीएफ के अंदर सेलिंग हुई। अदरवाइज मुझे मार्केट यहाँ से दोबारा थोड़ा सा रिकवर करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वीकली मंथली क्लोजिंग भी हमें 90,000 के अराउंड मिल चुकी है। बाकी देखते हैं क्या होता है। आई होप कि आप समझोगे। स्पॉट के अंदर हो तो चिल करो, हमेशा पिटाई उनकी हो रही है जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं।